पापों से मुक्त किया है, सबको पावन नाम दिया है, मन पापों से मुक्त किया है। आशुतोष बन विष भी पिया है, भक्तों का हर कष्ट लिया है। आशुतोष बन विष भी पिया है, भक्तों का हर कष्ट लिया है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। राग द्वेष की क्षमा बुझाई, भक्ति योग की खुशबू फैलाई। राग द्वेष की क्षमा बुझाई, भक्ति योग की सिखाई। राम 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 राम। तुमको क्या चिंता पड़ी? तो उसमें एक है दर्शनामृत, दूसरा श्रवणामृत, तीसरा विवेकामृत, चौथा वचनामृत और पांचवा कर्मामृत। दर्शनामृत माने जहां भी देखें दोष दर्शन ना करें। दर्शनामृत दृष्टि अमृतमयी हो, जो देखें अच्छा देखें, करुणा से देखें, आवेश और आवेग से, क्रोध से नहीं। जो देखें, जिसको देखें, काम से नहीं, करुणा से देखें। आंख में पाप नहीं, आंख में पुण्य भरा हुआ। और जो आंख से ग्रहण करें वो भी अमृत तुल्य ही ग्रहण करें। जैसे कहा ना कि आदमी आहार, बापूजी सत्संग में कहते हैं कि व्यक्ति आहार केवल मुंह से ही नहीं करता, आंखों से भी करता है। तो जो भी ग्रहण करें अच्छा ही ग्रहण करें। दर्शनामृत श्रेष्ठ दर्शन करें। बहुत लाभ होगा हम सभी को इससे। नहीं तो देख देख कर आदमी बहुत सी यात्राओं पे निकल जाता है। आंखों से संसार भीतर घुसता है।
भगवान बुद्ध के पास कोई भी दीक्षा लेने आता तो वो कुछ नियम बताते थे, और उसमें एक नियम ये होता था कि तुम चलोगे तो सामने 4 फीट तक नजर पड़े, इस ढंग से देखते हुए चलोगे। बस इधर दाएं बाएं आगे पीछे कौन सी फिल्म का पोस्टर है, ये क्या है, वो क्या है, नासाग्र दृष्टि। दर्शनामृत। श्रवणामृत, जो भी सुने मधुर सुने, पर चर्चा और पर निंदा न सुने, तो श्रवणामृत हमारे जीवन में है। पड़ोसी से कितना ही अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, वो अगर अपने घर की कचरा पेटी हमारे घर में खाली करे तो करने दोगे? नहीं। उसी प्रकार कोई आपका दोस्त है, बहनों की कोई सहेली है, पर वो निंदा का कचरा अगर हमारे दिमाग में डाल रही है तो आप उसको राम राम कर लें। श्रवणामृत जरूरी है। तीसरा विवेकामृत, जो सोचे वो पोषणकारी हो, किसी का शोषणकारी न हो। किसी का शोषण करने का न सोचे कि इसको ऐसे उल्लू बनाया जाए, इसका पैसा ऐसे ऐंठा जाए, हड़प कर लिया जाए। इससे नहीं। विवेकामृत, मनुष्य शरीर की महिमा विवेक के कारण ही है। गाय माता का झरण और गोबर दोनों पवित्र माने जाते हैं, और उन दोनों का उपयोग भी होता है, गोझरण का भी और गौ माता के गोबर का भी। लिपन यज्ञशाला बनाई जाती है तो गौ के गोबर से वहां लिपन किया जाता है, वो शुद्ध जगह मानी जाती है। यज्ञ कुंड बनाते हैं तो भी ईंटें आदि जमा कर फिर गौ के गोबर से लेपन किया जाता है, तब वो यज्ञ कुंड माना जाता है। गौ का गोबर इतना पवित्र, गौमूत्र इतना पवित्र कि जो कोई पिए तो उसकी बीमारियां मिटे। पर फिर भी तुलसीकृत रामायण में 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ शरीर कौन सा, ये जब गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी को पूछा है तो उन्होंने उत्तर यही दिया है, नर तन सम नहीं कौनेउ देही जीव चराचर, जाचत जेहि स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। चर अचर सभी मनुष्य शरीर पाने की इच्छा रखते और वो हमको मिला है। आप सोचे उसमें से कितना टाइम तो अपना नींद करने में चला जाता है। कितना टाइम बचपन का अनजान पने में बालक मती में बीत गया, कितना खेल कूद में बीत गया और कितना अभी भी बीतता है और कितना नींद करने में चला जाता है। बाकी का समय बचा तो उसमें राग द्वेष निंदा और परचर्चा में लग जाते हैं।
हो गया जीवन पूरा। आया एक दिन मौत का झटका, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। धर्म क्षेत्र को भी युद्ध क्षेत्र बना देते कई। एक महिला तो सत्संग में जाती थी तो देखती थी कोई महात्मा हॉल में प्रवचन करते थे तो देखती थी जगह के कहां दीवार या खंबा अच्छा है ताकि सहारा लेकर बैठूं। हमेशा सहारा लेकर ही बैठती थी, सीधी नहीं बैठती थी। खंबा ढूंढती थी या तो दीवार कोने में बैठूं, पीछे जरा सहारा लेकर बैठी। तो बैठती तो सिर भी दीवार से लग जाता। 2-4 मिनट सुनती न सुनती सो जाती थी। और आप देखना कोई लोग बैठे बैठे सो जाते ना, कोई बिस्तर पे भी तो उनका मुंह खुला रह जाता है। वो बुढ़िया का मुंह खुला रह जाता था। एक दिन उसका बेटा भी आया कि मेरी माँ क्या सुनती, जरा देखूं तो सही। देखा कि माँ तो दीवार के सहारे बैठी है, मुंह खुला हुआ है। तो बेटे ने क्या किया, मिश्री का टुकड़ा माँ के मुंह में डाल के घर आ गया। और माँ ने मिश्री का टुकड़ा मुंह में आया तो चूस लिया, सोचा नहीं कौन रख के गया। घर आई तो बेटे ने पूछा, क्यों माँ सत्संग कैसा लगा? अरे बेटे बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। बेटा समझ गया कि मीठा क्या था। 2-4 दिन ऐसा चलता रहा। बेटा जाता देखता माँ सो रही है, मुंह खुला है। बेटा जाके मिश्री डाल के मुंह में आ जाता टुकड़ा। माँ से रोज पूछता, फिर बेटा भी होशियार था। माँ आज कैसा रहा प्रवचन? बोले बहुत मीठा था। एक दिन बेटे ने क्या किया कि माँ गई और फिर वैसा ही रोज का नियम, मुंह खुला सो रही थी। तो बेटे ने वो नीम के पेड़ का फल नहीं होता है कड़वा थोड़ा, वो निम्बोड़ी बोलते हैं, वो माँ के मुंह में डाल के आ गया। घर आने पर पूछा, माँ क्यों आज कैसा था? बोले आज तो बहुत कड़वा प्रवचन था। तो भाई